दो आपको छोटे छोटे मैं इंसिडेंट सुनाता हूं। जब 2007 से 2012 में सुश्री बहन जी की सरकार थी, मायावती जी की, तो उस समय समाज कल्याण मंत्री थे इंद्रजीत सरोज। तो उन्होंने एक योजना 2007 से 12 में शुरू करने के लिए यूपी गवर्नमेंट की कि SC ST के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि जो SC ST के बच्चे हैं उनके पास कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज हो, वो और भी जगहों पर रोज़गार के लिए जा सकें, अपना खुद भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकें। ये पर्पस था, बड़ा अच्छा पर्पस था। और उसके लिए पहले से तय कर लिया गया कि उत्तर प्रदेश में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चुना जाएगा और वो सारे SC ST बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देगा। और उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए उस समय 60 करोड़ रुपए आवंटित किया था, 60 करोड़। जब ये प्रपोजल आया तो हम लोगों ने मैंने सवाल पूछा कि भाई ये जिस इंस्टीट्यूट को चुना गया है उसको चुनने का कारण क्या है। दूसरी बात, जो बच्चे हमारे SC ST के गांव में रहते हैं या दूसरे ज़िलों में रहते हैं या ऐसे ज़िलों में रहते हैं जहां पर इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई ऑफिस या ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, अगर आप केवल लखनऊ में ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चुन लेंगे तो बाकी ज़िले जो 75 में से 74 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय 75 नहीं थे लेकिन जितने भी थे, तो वो बच्चे कैसे आएंगे, उनका आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोर्स 3 महीने 4 महीने 6 महीने का है तो कहाँ रुकेंगे, उनका फूडिंग लॉजिंग। तो समाज कल्याण मंत्री ने कहा मुझसे कि भाई आप बहुत ज़्यादा सवाल जवाब पूछते हैं। अरे आपसे क्या मतलब है, आप अपना सैंक्शन दीजिए और बात आगे ख़त्म। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं होगा, ये पब्लिक फंड की लूट है। आप दरअसल SC ST के बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सरकार का 60 करोड़ का रुपया SC ST बच्चों के ट्रेनिंग के नाम पर, दरअसल ये आपके विभाग के समाज कल्याण के अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, आप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल करके उसको ख़त्म कर लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप केवल एडवाइजरी रोल में हैं, आपकी राय जो है वो मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। मैंने कहा आप मिनिस्टर हैं, आपको ये अधिकार है, आप मेरी रिकमेंडेशंस को ओवर रूल कर सकते हैं, आप मुझको खारिज कर सकते हैं, ये तो राइट आपके पास है ही, लेकिन मैं लिखूंगा ज़रूर और फिर आप उसको कह दीजिए कि हम इनसे सहमत नहीं हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप लिख देंगे तो हम आपको हटा देंगे। तो हमने कहा हटा दीजिए। तो उन्होंने हमें हटा दिया। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन तरीके से हो, बजाय इसके मंत्री महोदय चाहते थे कि हम उसको लिख दें और सारा काम हो जाए। इस तरीके से उनके पास ये अधिकार था हमको हटाने का, उन्होंने हटा दिया और हम हट गए। उसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम को लॉन्च किया, कैसे किया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर है कि उसका मिसयूज़ हुआ। दूसरा, आपने सुना होगा कि देश में हर राज्य सरकार और भारत सरकार SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर सिविल सर्विसेज के कोचिंग का क्लासेस कराती है। मैंने एक डेटा इस पर रिसर्च किया। ये रिसर्च है 2010 से 2015 के बीच 5 साल का। 5 साल के मैंने डेटा एनालिसिस में देखा कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए 5 साल में। 1500 करोड़। रिजल्ट क्या है? सिंगल प्रीलिम्स भी कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया है क्योंकि
दरअसल SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल या सिविल सर्विसेज का कोचिंग मिले और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई हो और वो सिलेक्शन पाएँ, ये मकसद ही नहीं था। कागज़ पर ही योजना चली, कागज़ पर ही एडमिशन, एनरोलमेंट, कागज़ पर ही पैसा, कागज़ पर ही पढ़ाई और कागज़ पर ही सारा कुछ बंटवारा पैसे का हो गया। पहले से ही इंस्टीट्यूट को चुन लिया जाता है कि हम आपको देंगे, अगर आपको मान लें फॉर एग्जांपल साल भर में 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो पहले आप 50% 50 लाख रुपए हमको दे दीजिए। और चूंकि आपको ना पढ़ाना है, ना आपको क्लासेस कंडक्ट करनी है, ना स्टडी मटेरियल, ना टेस्ट, ना कुछ करना है, तो आपका तो 50 लाख फिर भी बच रहा है, लेकिन ये 50 लाख पहले कैश इन एडवांस। अभी अभ्युदय की रिपोर्ट आई है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स आउटसोर्स करके रखे गए और उनको पेमेंट भी हो गया, क्लासेस एक भी नहीं हुई। अब सरकार करिए 7 करोड़ रुपए पिछले साल में, 1 साल में 7 करोड़ रुपए आउटसोर्स करके पढ़ाने वाले लोगों को दिया गया और क्लासेस एक भी नहीं हुई और पेमेंट पूरा हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुस्लिम बच्चों के लिए लखनऊ में शकुंतला यूनिवर्सिटी जो है उसके ठीक पहले मोहान रोड पर पारा से जब आप जाते हैं तो वहाँ पर उर्दू IAS स्टडी सेंटर खोला है, जिसमें मुस्लिम बच्चों को प्री मेंस इंटरव्यू इसकी गाइडेंस कराई जाएगी, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री। नतीजा क्या है कि हर साल उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होता है, रिजल्ट ज़ीरो, क्योंकि क्लासेस करनी नहीं है, पढ़ाना है नहीं, सब काम कागज़ पर होना है। सरकारी योजनाओं में वो चाहे मिड डे मील हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे कोई भी हो और किसी भी राज्य में हो, इस तरीके का सरकारी पैसे का दुरुपयोग, उसका बंदरबांट, उसकी मिली भगत, उसका भ्रष्टाचार हर राज्य में ये बड़ी सामान्य सी बात है।